मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। ग्रामीण क्षेत्र में किए जाने वाले विकास के लिए 40 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास करने बुलंदशहर पहुंचे पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र ने कहा कि विपक्षी दल आपस में गठबंधन करके एकजुट में होने लगे हैं, मगर भाजपा का जनता से सीधा गठबंधन है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र ने दावा किया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर सीधे चोट की है। अगर अभी भी कहीं ऐसी शिकायतें हैं तो सरकार उसको खत्म करने के लिए संकल्पित है। बढ़ती महंगाई पर प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले कि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों में महंगाई बढ़ी है, मगर सरकार इस पर लगाम कसने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान भूपेंद्र ने आगामी चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी बाण चलाए। भूपेंद्र ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के एजेंडे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। भूपेंद्र बोले, कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और किसान 2022 में एक बार फिर भाजपा को सम्मान देंगे। वेस्ट यूपी के लोग तलखी के साथ अपनी मांगों को रखती है, सरकार उनकी मांगों को मानती आई है और मान रही है। यहाँ के लोग सरकार से नाराज बिल्कुल नहीं है। भैया आज क्या कार्यक्रम था जो आप यहाँ आए? आज जिला पंचायत बुलंदशहर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं उन 40 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है और इसके कारण बुलंदशहर के विकास में, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हम लोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये आज का कार्यक्रम। और मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदय का, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायकों का, आदरणीय मंत्री जी का सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जिनके सबके प्रयास से आज 40 करोड़ के इस कामों का आज शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला है। और मैं बुलंदशहर की जनता को अपनी सरकार के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है विकास को, उसे दोहराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित हैं और ये आज ही उसका ये विषय है। सर, आप आज यहाँ आए, अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में भी आपने कहा कि सरकार ने काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को मिटा दिया है और उस पर काम भी कर रही है। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि इस पर और काम करने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं कि अभी भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम की जड़ों में है? देखो, भ्रष्टाचार एक सामाजिक विषय है। प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने एक संकल्प के साथ इसे समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं इस तरह की बात है तो हम लोग आगे संकल्पित है सरकार उसे समाप्त करने के, उसके सामूल नष्ट करने के। सर, आप गांव देहात से जुड़े हुए हैं और आपका डिपार्टमेंट भी गांव देहात का ही है। महंगाई चरम पर है, महंगाई मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? साहब, महंगाई पिछले वर्षों में, समय में कुछ महंगाई बढ़ी है, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के कदम उठाए हैं। उसके कदमों के लिए आपने देखा होगा डीजल, पेट्रोल या जो भी और व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं, रहेंगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति है? तमाम जो सियासी जमात के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं, बाकी एक खेमे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है। क्या आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन नहीं है। सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक साथ चुनाव लड़े, तो उनका राजनीतिक दलों का गठबंधन है, हमारा जनता का गठबंधन है जी। जनता का गठबंधन हमसे है। राजनीतिक दल तो कुछ भी कर लें, पिछली बार से 19 से बड़ा गठबंधन कोई नहीं हो सकता। वेस्ट यूपी में काफ़ी विरोध ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, इस बात की चर्चा भी है। उस जो विरोध को किस तरह से आप मैनेज करेंगे, उसको किस तरह से आप वोट में तब्दील करेंगे? क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने विषय को आक्रामकता से रखते हैं और स्वाभाविक रूप से रखना भी चाहिए, लेकिन उनका विरोध पार्टी का या सरकार का विरोध नहीं है, उनकी अपनी बातें हैं, अपनी मांग है और सरकार उन पर संकल्पित है उन्हें पूरा करने के लिए। हमने पूरा की भी है और आगे भी करेंगे। तो उनका स्नेह और आशीर्वाद इस प्रदेश की, देश की महान जनता का भाजपा को मिला है
और आगे भी मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोबारा दोहराता हूँ, पिछले लोकसभा चुनाव से बड़ा गठबंधन कोई नहीं। सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया था। हम 80% से ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आए हैं। सर, बुलंदशहर में एक जिला पंचायत मॉल बनाया गया है जिसको पूरी तरह अनदेखा किया गया है। ना वहाँ सफाई है, ना लाइट है, ना कोई व्यवस्था है, ना ही लोगों को 5-6 साल बीतने के बाद पोजीशन दिया गया। आपने ये विषय रखा है, मैं उसकी सारी जानकारी करके और आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मेरठ में आए हैं। बिल जो वापस हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति खत्म हो गई है। बिलों में जहाँ तक विषय है बिल का, किसानों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि हम लोग कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और हमने कानून वापस ले लिए, तो अब कोई विषय बचा नहीं है। और दूसरे दलों को अपना जो उनका राजनीतिक एजेंडा उसमें देख रहे थे, वो मुझे लगता है उसमें निराशा लगेगी हाथ। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रदर्शन चुनाव में होना है, तो हमें चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे? ये एक सरकार ने एक कमेटी बनाई है और सरकार किसान संगठनों से वार्ता करके सारे विषय का समाधान निकालने का काम करेगी। सर, एक अंतिम सवाल है। आंगनबाड़ियों की संख्या प्रदेश के अंदर 4.5 लाख के करीब है और भी कई डिपार्टमेंटों के कर्मचारी अपनी डिमांड कर रहे हैं। 4.5 साल से उनका कहना है कि उनको अनदेखा किया गया। चुनाव सर पे है, सरकार क्या करेगी? सरकार, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करती। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में अपने विचारधारा को आधार पर आगे करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने 360 दिन जनता के बीच में रहता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के काफी डिमांड हैं और उनकी भी मांग है। उनके सबकी मांग सरकार पूरी करेगी। धन्यवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामरी के दौरे पर पहुंचे कलेक्टर ने यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और यहां मौजूद मेडिकल स्टाफ को निर्देश दिए कि मरीजों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कन्या आश्रम चांदो में कलेक्टर और एसपी ने यहां छात्राओं को चॉकलेट बिस्कुट अपने हाथों से बांटा और आश्रम अधीक्षक शिक्षा से यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही हिंडाल्को उत्खनन गांव का भी एक कलेक्टर एसपी ने दौरा कर यहां ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी और जानने की कोशिश की। बड़गर कस्बे में घरेलू विवाद को लेकर तेजाब फैलाया गया। 4 गंभीर हैं। एसिड मामले में मरने वाले को बेरहमी से चाकू मारा गया। वहीं नई पाड़ा के पीछे 11 निजी बस स्टैंड शहर में 2 भाई पवन सोनी और मनोज सोनी के बीच विवाद हुआ था, क्योंकि कुछ महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि 36,000 रुपये का खर्च आया था। इसलिए उन्होंने तय किया कि दोनों भाई 18,000 रुपये देंगे। लेकिन बड़ा भाई पवन सोनी कम कमा रहा था, इसलिए छोटे भाई को ही सारा खर्च वहन करना पड़ा। लेकिन कुछ महीने बाद ही बड़े भाई पवन सोनी के पास पैसे आ गए। नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने के प्रयास में दोनों भाइयों पर आपराधिक वारदात का आरोप लगाया गया है। इस बात से बड़ा भाई पवन सोनी परेशान हो गया और घर में रखी कार की बैटरी में इस्तेमाल तेजाब ले आया। छोटे भाई को खाई में फेंक दिया, लेकिन उस समय पड़ोसी तेजाब उसके छोटे भाई मनोज सोनी जो पास में खड़ा था के साथ 4 अन्य ग्रामीणों के शरीर पर गिरा। शिकायत मिलने के बाद पीसीआर आई और सोनी के लिए हवा चल रही थी। वहीं इसमें वहां की झुग्गी वासियों को थाने से उड़ा दिया गया। वहीं बड़गढ़ के एसडीपीओ दीपक कुमार गोचायत ने बताया कि तेजाब हमले में गंभीर रूप से घायल 4 को पहले बरगढ़ और बाद में बुरला भीमसर में स्थानांतरित कर पवन सोनी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रोजा देवी सोनी सर। कारोबार सर हमारा देवर का कि नहीं, मेरा ससुर खराब हुआ था ना, उसको लहास ले गया था यहाँ से कितना कहाँ में, तो वो कि नहीं बोला आप भाग दो, अथी कि कहते 18,000 रुपया 34,000 रुपया लगा है। तो हम बोले अभी मेरे को पैसा नहीं है, हम तो 3 तारीख को हम लोग घर से आए हैं, चले टिकट भी है मेरा पास में। तो क्या बोले जे नहीं अभी दो, तो घर में हम लोग वो घघरी का बेटी में चांदी रहता है, तो हम लोग कीन करके उसको पकाते हैं। वही एसिड ला करके ये घर में पका रहा था। उन लोग देखने जाइए सर हमारा घर में कैसे ईटा पत्थर घिच करके पूरा मारा है। ये देखिए सर मेरा हाथ गोर कैसे हो गया है। वही मार रहा था जो वही ऐसे मार रहा था, तो ये नहीं देखा जो एसिड है उसमें बाल्टी ऐसे उठाया तो ऐसे झीटा तो सबको पड़ गया सर। मेरा देवर पर झीट रहा था, मेरा देवर जो मनोज सोनी
आपको कौन क्या आपका क्या लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे सर, हमारा कुछ नहीं लगेंगे। वैसे मेरा देवर को ऐसे जीत रहा था कि नहीं, तो वो सब ठहरा होकर के देख रहा था, जो पड़ गया उन लोग को। तो दोनों भाई लड़ रहे थे, किस कारण से लड़ रहे थे? वही पैसा का कारण। बूढ़ा को लहास जो लिया था ना, तो वही लहास का 18,000 भाग मांग रहा था। मैं बोली अभी पैसा मेरे को नहीं है, नहीं अभी दो बोल करके मेरे को घर डूब करके मारा। तो दोनों भाई में झगड़ा था, तो बाहर लोगों को एसिड कैसे लगा? एसिड बाहर में सब ठहरा था, वही दोनों में झगड़ा हो रहा था। वो भागा कि नहीं, तो ये ऐसे जीत दिया जो उस बाहर का लोग को पड़ गया। नहीं पड़ेगा, ऐसे जीतेंगे तो वहाँ पर दोनों आदमी आपको जीतेंगे, उसको नहीं पड़ेगा, ऐसी है। तो उन लोगों ने बहुत नाराज होकर कुछ क्या उन लोगों को? मारपीट किया। तो अभी सर लोग का सामने में अभी हम लोग को, हस्बैंड को, हमको मारपीट किया है, घर खोल करके सब पब्लिक। आपका देवर का नाम क्या है? मनोज सोनी सर, उसका बीवी का नाम लता देवी है। ये जो आप घायल कर्म किया है, ये मेरा स्वामी है, क्या नाम है? पवन सोनी सर। क्या इतना झगड़ा और करता है? झगड़ा की नहीं तक भाई भीतर काना लगले हमें जानी नहीं। आमे जेते बेले देखलु बेले एसिड केते बेले झगड़ा लागू थिले। आमे जन्ना पास के सब गोले छोड़ावा लागि बेले से माने एसिड उठी दिले। सबको 4-5 लोग आगा थे केनता अवस्था रहते पूरा जलीपुरी जम दिया सारा, किसी जगह नहीं, पूरा हो गए चिल्ले पकड़ सब। ठीक हो झगड़ा तो हेले एसिड झगड़ा हेले तब एसिड काम कर जितबे छोड़ा बेले जगह होइतला केनता हेतला मोटी दे देखि नहीं बेले से यार घर भीतर टाट देखली ओचे लुकी देछे घर भीतर टाट खुलबार बेले। आज बरगढ़ 11 नंबर वार्ड नुआपड़ा स्थित 11 नंबर वार्ड रे दुई भाई झगड़ा होता मनोज सोनी और पवन सोनी मध्य। आमको खबर मिलला जे से झगड़ा हवा से झगड़ा भयंकर रूप नेला। बड़ भाई पवन सोनी मनोज सोनी को रागरे एसिड माड़ कले। से एसिड माड़े मनोज सोनी व्यतीत पड़ोसी आउ 3 जन गीता देवी, गुंठू बोई और टिंकू शर्मा एसिड माड़र शिकार होती। चिकित्सा भीमसार बुर्ला भर्ती करा जायछि। पुलिस तरफ 1 नंबर मीना देवी रिपोर्ट रे, मीना भोई रिपोर्ट रे आमर 586 नंबर केस 307 और 326 ए सेक्शन रे रजिस्ट्रेशन कराई। आक्यूज पवन सोनी को उद्धार करा जायछि। लोक माने पिटापिटी करथिले, सेठू रेस्क्यू करा जायकि हॉस्पिटल भर्ती कराई। हाँ, सी एवं जहाँ चिकित्सा जहाँ आमको खबर मिलूँ प्राथमिक चिकित्सा भीमसार बुर्ला चलती। गिरफ तो बर्तमान जे आक्यूज अच्छा स्वास्थ्य अवस्था ठीक नहीं। आम प्रथम रेस्क्यू करूँ, जेहेतु स्वास्थ्य अवस्था ठीक नहीं से आम चिकित्सा बुर्ला डॉक्टर रेफराल पठे देचु। आमर अनुसंधान प्रक्रिया बर्तमान सुधा जहाँ जना पड़ी गोटे घरोई कली को नहीं समस्या सृष्टि होती। जदि या भितर आम तदन प्रक्रिया जना पड़ो या भितर आउ कि कौन तथ्य अच्छी से अनुसार आम आईन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। नाम मीना भोई पड़ोसी मीना भोई रिपोर्ट रे 586 नंबर टाउन पुलिस स्टेशन 586 नंबर केस रुजु कराई। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 326 एसिड माड़ सेक्शन रे आम केस कर। खबर उन्नाव से है, जहां आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 559 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। यहां भगवंत नगर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया, उनके भविष्य की मंगल कामना की गई। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा द्वारा विधानसभा सफीपुर और बांगरमऊ के नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधानसभा सदर में 33, विधानसभा भगवंत नगर में 53, पूर्वा विधानसभा में 93, विधानसभा मोहान में 106, विधानसभा सफीपुर में 95, विधानसभा बांगरमऊ में 179 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की एक अच्छी ईमानदार सरकार, एक पारदर्शी सरकार है। आप सबने देखा जैसा कि अभी उन्होंने बताया, विधायक कह रहे थे कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति कुछ माह पूर्व आप सबने हमने देखी थी, उससे उबारने का भी काम किया। सब
प्रदेश के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपदा के समय पर एक ऐसा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया गया कि 5 शासन के आदेश अनुसार जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर जबलपुर कोर्ट के आदेश अनुसार ऑटो रिक्शा एवं मैजिक के सभी चालकों से कागजों की जांच कर बीमा, फिटनेस, लाइसेंस, परमिट की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर उन वाहनों को जब्त किया जा रहा है, जिसमें आज कुल 5 ऑटो और 1 मैजिक बिना परमिट के पाए जाने पर जब्त कर नजदीकी थाने में खड़े करवाए गए। तो वही नियमानुसार चल रहे ऑटो रिक्शा पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन अवैध नियम विरुद्ध चल रहे बगैर परमिट के ऑटो वालों पर कार्रवाई की जा रही है। छोटी गाड़ियाँ हैं हमारी, बड़ी गाड़ियाँ तो ये पकड़ते नहीं है। छोटी गाड़ियाँ हैं, 100-200 कमा रहे हैं हम, बड़ी गाड़ियाँ का इनको दिख नहीं रहा है। हमारी छोटी गाड़ियाँ दिख रही है नज़र में। सर मेरे को नहीं करते 4 से 5 साल हो गए हैं। हमको हमारी छोटी गाड़ियाँ हैं, हमको छोटे वाहन को परेशान करते हैं हमेशा, बड़ी गाड़ियों को कोई परेशान नहीं करता है। इनकी वही नहीं होती, छोटी गाड़ियों के ऊपर हमेशा कार्रवाई होती है। छोटा रिक्शा देख के ही हमारे थे उससे भी गए। मुख्यतः ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार की जा रही है। कोर्ट ने इस बात की गंभीर नाराजगी व्यक्त की थी कि बिना परमिट ऑटो काफ़ी मात्रा में संचालित हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने झाबुआ जिले की विभिन्न तहसीलों में और जो इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पर कार्रवाई करते हुए ऑटो को जब्त किया है। हमारा उद्देश्य केवल ऑटो जब्त करके चालानी कार्रवाई करना नहीं है। एक सुधारात्मक उपाय के रूप में मैं सभी ऑटो वालों से अपील करना चाहूँगी कि वे अपने जो ऑटो से संबंधित दस्तावेज होते हैं, बीमा, फिटनेस एवं परमिट और लाइसेंस, वैध लाइसेंस, जब आपके पास ये सभी दस्तावेज पूर्ण हो तभी आप ऑटो संचालित करें और हमें भी आप मजबूर ना करें कि हम कार्रवाई करें। तो मेरा निवेदन ये है कि ऑटो संचालक स्वयं अपना आवेदन लेकर आरटीओ ऑफिस आएंगे, हम उन पर तत्काल कार्रवाई करके उनको दस्तावेज प्रदान करेंगे। लेकिन जब तक दस्तावेज उनके पूर्ण नहीं है तब तक कृपया करके वो ऑटो संचालित ना करें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा दी है। देश में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है। प्रदेश में आने वाले यात्रियों की RT-PCR की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया है। देवभूमि में प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है और बिना RT-PCR रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। राज्यों की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यटकों की कोरोना जांच करने में जुटी हुई है, जबकि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। पिछले साल केंद्र सरकार ने 3 कृषि काले कानून बनाए थे, लगातार किसान उनका विरोध कर रहे थे। 1 साल से हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन चले हुए थे और ये सरकार का जो घमंड था, ये किसानों ने, देश की जनता ने उसको तोड़ा है।
ये अहंकार सरकार के अंदर आ गया था। जिस आशा और विश्वास से किसानों ने ये सरकार बनाई थी, जनता ने सरकार बनाई थी, उसके विश्वास पर ये सरकार खरी नहीं उतरी। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही और ये देश के किसान की जीत हुई। ये देश का किसान आज 1 साल बाद जीत कर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर से अपने घर वापसी कर रहा है। किसानों का एक ही नारा था, बिल वापसी तो घर वापसी। तो सरकार ने, किसानों ने सरकार का घमंड तोड़ा और बिल वापसी हुए और आज सभी किसान धीरे धीरे अपने घर को लौट आए। हरिद्वार के किसान भी लगातार 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, वो भी आज अपने घर को यहाँ प्रस्थान कर गए। करेंगे विचार रणनीति वो भी अभी तो करेंगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भांदू गांव के अंधेरी खेड़ा गांव, जहां वर्षों से रह रहे अधिकांश आदिवासी लोग तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जबकि क्षेत्र के सांसद और विधायक दोनों ही आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं और इनकी केंद्र और प्रदेश सरकार में अच्छी धमक भी है। बावजूद इस ग्राम के लोगों को सुगम आवागमन हेतु अब तक पक्का रास्ता नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि टिमरनी विधायक संजय शाह और सांसद डीडी उइके दोनों आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंधेरी खेड़ा के आदिवासी लोगों ने मीडिया से अपनी समस्या बताते हुए कहा, हम अंधेरी खेड़ा में कई सालों से निवास कर रहे हैं, मगर आज तक हमारे लिए आवागमन के लिए पक्का रास्ता नहीं बन पाया। बारिश के दिनों में ये गांव चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन जाता है, तब हमें बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में बड़ी समस्या होती है। हमने कई बार अपने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत कराया, इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि रास्ता न होने से गर्भवती महिलाओं की जान चली गई। यहाँ के रहने वाले आदिवासियों को ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? दयाराम हरियाले, ग्राम अंधेरी खेड़ा, ग्राम पंचायत भादू गांव के निवासी हूँ। यहाँ की जो सड़कें हैं सब खराब हो गई और ये डंपरों से मिट्टी उठने के कारण बस रोड अस्त व्यस्त हो गया, खराब हो गया। और बारिश में बहुत समय पहले से, बारिश के समय में कीचड़ मचने के कारण यहाँ से बच्चे लोग, ये कोई भी व्यक्ति है वाहन लेके नहीं जा सकता 2 किलोमीटर। उसका सड़क सुधार के हेतु हम लोग डंपर वालों के रोकने के लिए तैयारी में हैं। दिन मंगलवार, तारीख क्या 14 है। सूचना आपने किसी को दी है? हाँ, आगे हमने सूचना दी है। कलेक्टर महोदय हरदा, जिला पंचायत सीओ हरदा, टिमरनी एसडीएम, उनको 25 तारीख को हमने ज्ञापन सौंप दिया है और उनकी जो फोटोकॉपी हमारे पास रखी है। और हम ये सुधार चाहते हैं कि हमारा गांव का रोड बने और झिन्ना की पुलिया बने। ये हमारी चाहत हमारे अंधेरे खेड़े के सभी ग्राम वासियों के द्वारा। अंधेरी खेड़ा में पुलिया नहीं बनने के कारण हादसे हो रहे हैं, घटनाएं भी हो गई है। अब कांग्रेस पदाधिकारी थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो टिमरनी विधानसभा का ग्राम अंधेरी खेड़ा है, वहाँ पर आदिवासी परिवार रहते हैं और मुझे जानकारी है कि उनके लिए आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी सांसद हैं और अंधेरी खेड़ा के जो ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं वे भी सभी आदिवासी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आदिवासियों की कितनी हितैषी है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा की जयंती मनाकर अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रही है, लेकिन आज यहाँ पर आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। और अगर ये शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस इसके लिए जन आंदोलन करेगी और हम शीघ्र ही हमारे कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर भेजेंगे और इस मांग को लेकर हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। हुआ है कि अंधेरी खेड़ा के नागरिक 20 तारीख को यहाँ टिमरनी मुख्यालय पर धरना देंगे, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा कांग्रेस के सारे पदाधिकारी और हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हम भी उनके साथ धरने में शामिल होंगे। सोनर, आपका पद? मैं वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हूँ, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जिला का महामंत्री भी रहा हूँ। ग्राम बहुत समय से ग्रामीण परेशान हैं, हादसे भी हो चुके हैं। आप पदाधिकारी हैं बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार मेरी पत्नी मैं जनपद सदस्य के लिए लड़ी थी। अंधेरी खेड़ा वालों से मेरा आश्वासन था कि मैं ये पुलिया भी बनाऊंगा
और आपको गांव तक की रोड भी दूंगा। मगर संयोगवश मेरे को अंधेरी खेड़ा के आदिवासियों से मेरा बहुत लगाव है और सब ने बहुत सपोर्ट भी किया है, इसलिए अंधेरी खेड़ा की जो पुलिया है वो सेंक्शन हो गई है। जो गांव में जाने में आपने बीच में देखा होगा एक रपटा है, वो रपटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रोड हम इसलिए नहीं बना सकते कि वो नहर विभाग की ज़मीन आती है, वो नहर विभाग की परमिशन के लिए हमने आवेदन लगाया है और जैसे ही हमारे को परमिशन मिल जाती है तो हम रोड से भी जोड़ेंगे। मगर उनकी तत्कालीन सबसे बड़ी समस्या है जो डिलीवरी वगैरह होती है, उस समय नदी नाले में जो पानी रहता है तो वहाँ से निकल नहीं पाती, तो इसलिए पुलिया की TS जारी हो गई है और मैंने अभी 2-3 दिन से बात नहीं करी है, AS भी जारी हो गई होगी और बहुत जल्दी अगर ये आचार संहिता नहीं लगती तो काम चालू हो जाता। तो अगली समस्या है जो नहर से रोड टेमागांव भादुगांव रोड पे आएंगे और वहाँ से घूम के फिर वापसी भादुगांव की ओर जाएंगे। उसके लिए हमने नहर विभाग से निवेदन किया है। विधायक जी और हमारे सांसद जी मिलके एक फुटब्रिज देंगे जो 4 फीट का होगा, जिससे हमारी मोटरसाइकिल, हमारे जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो वहाँ से सुगमता से जा सकेंगे। वो भी TS की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी उसका भी काम लगने वाला है। ये अंधेरी खेड़ा वासियों को ये हमारी सौगात है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय सांसद जी की, माननीय विधायक जी की। ये उनके जाके आप बता सकते हैं कि बहुत जल्दी आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। अब वो नहर विभाग वाले में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उनकी परमिशन की आवश्यकता है, वो नहर विभाग की निजी ज़मीन है। गाडरवारा के गत दिवस साईखेड़ा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पाली की शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक सिराज अहमद सिद्दीकी की अनुकरणीय पहल पर उनके निजी खर्चे पर शाला के बच्चों को पहनने के लिए किट एवं शिक्षा सामग्री का वितरण डाइट प्राचार्य सुंदरलाल ध्रुवे, BEO प्रताप नारायण, प्राचार्य राजेश बरसैया समेत कई लोगों ने किया। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व प्रधान पाठक भैरव प्रसाद चढ़ार को भी सेनावृत्ति उपरांत विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन से किया गया। पदोपरांत मंचासीन अतिथियों का स्वागत ब्रजेश श्रीवास और साथी मधुसूदन पटेल समेत कई लोगों ने माला पहनाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ध्रुवे ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के लिए अलावा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किट का वितरण एक सार्थक पहल है। मगरलोड विकासखंड के गुरुकुल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं प्रोफेसर एवं स्टाफ के द्वारा ग्राम पंचायत छिपली के आश्रित ग्राम लूगे में नालियों की साफ सफाई कर स्वच्छता के संबंध में 1 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें NSA रेड क्रॉस स्वीप की विस्तृत जानकारी लोगों को दी गई और कोरोना से ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए छात्र छात्राओं द्वारा गलियों में रैली निकाली गई, जिसमें छिपली के सरपंच अंजुनी बाई निषाद एवं सरपंच पति श्याम लाल निषाद, रोजगार सहायक मोतीराम सहित पंच भी उपस्थित रहे। मैं अंजुनी निषाद, ग्राम पंचायत छिपली के सरपंच। हमारे ग्राम पंचायत में आज गुरुकुल के विद्यार्थी आए, पूरा साफ सफाई किए थे और वैक्सीन के बारे में पूरा जानकारी। मैं दीपेंद्र रिवानी, गुरुकुल कॉलेज मगरलोड से हम लोग NSS रेड क्रॉस एवं स्वीप के अंतर्गत ग्राम लूगे में आके एक NSS मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हम लोग सारे सफाई एवं लोगों को जागरूक, और रेड क्रॉस के अंतर्गत हम लोगों ने सबको जागरूक किया कि वो आए और ना अपना मतदान के रिलेटेड हम लोगों ने सबको जानकारी दी कि आप आए और ना मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया और साथ में कोरोना से लेके वैक्सीन लगवाए और सबको अपनी स्वच्छता और मास्क लगाए जो अभी ज़रूरी है। वो सारी कार्यों को उनको बोला, बताया, समझाया, यहाँ तक कि रैली भी निकाली और जो हमसे बन सका हम लोगों ने किया है। हमारा नाम डॉक्टर एस खान है। हम गुरुकुल महाविद्यालय मगरलोड के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान वाले हूँ। हम लोग ने गोद ग्राम लोगे वहाँ 1 दिवसीय NSS कैंप लगाया। उसमें हम लोग ने मतदाता जागरूकता और कोरोना जो अभी बहुत ही अधिक लेटेस्ट में है, उस कोरोना से हमको कैसे बचाव करना है उसके बारे में हम लोग ने रैली निकाला, साफ सफाई करे और वहाँ पर लोगों को जागरूक किया है कि आपका एक वोट का भी बहुत अधिक महत्व है और अगर आप कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा रहे तो आपके
यानी वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया और जानकारी देने के बाद साफ सफाई भी करा और हमारे गुरुकुल महाविद्यालय के समस्त छात्र स्टाफ और हमारे NSS प्रभारी और हमारी लुगे की सरपंच महोदया और उनके लोगों ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया। खबर उज्जैन से है, जहां हवाई दुर्घटना में देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित अन्य उच्च सैन्य अधिकारियों के शहीद होने पर फ्रीगंज महासंघ उज्जैन के व्यापारियों में गहरा शोक व्यक्त है। देश के वीर सपूतों के कालग्रस्त होने पर फ्रीगंज महासंघ उज्जैन के पदाधिकारीगण और अन्य व्यापारी सदस्यों द्वारा मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने और उनके परिवार को इस गहन दुख सहन करने की प्रार्थना की गई है। जानकारी फ्रीगंज महासंघ के पदाधिकारी मनीष सोनी ने दी। से आज हम इकट्ठे हुए हैं जनरल विपिन जी रावत के आकस्मिक निधन और उनके साथ जो 12 अन्य ब्रिगेडर उनका निधन हुआ, देश के लिए बड़ी क्षति है। इन सबको फ्रीगंज व्यापारी महासंघ की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दुख के साथ आज इस कार्यक्रम को, पुष्पांजलि कार्यक्रम को हम कर रहे हैं फ्रीगंज व्यापारी महासंघ की ओर से। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के जुमान हादसे में भारतीय सेना के CDA तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन जी रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित उनके स्टाफ के अन्य जवान भी इस दुर्घटना में विमान हादसे में शहीद हुए। उन सबको हम हृदय से नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए शहीद पार्क फ्रीगंज व्यापारी महासंघ में सभी सदस्य आए। और ये क्षति देश के लिए, हम सब के लिए बहुत विकट है। ऐसी परिस्थिति निर्मित होना नहीं चाहिए थी, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे। आज हमारे देश में एक ऐसी ताकत को हमने हो गया जिसकी क्षति आने वाले समय में देश शायद कभी नहीं कर पाएगा, जिसके नाम से देश ही नहीं दुनिया के लोग भी कांपते थे। ऐसे एक सैन्य अधिकारी को आज हम नम आंखों से विदा कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शहीद जवानों के प्रति, परिवारों के प्रति फ्रीगंज व्यापारी महासंघ बड़ी संवेदना व्यक्त करता है। बाबा महाकाल में श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।